वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती ग्रंथ से एकांश। धर्म। बचे रहो और बचाए रखो, सुख से रहो और सुखी करो। एक वाक्य में इसका तात्पर्य है धार्मिक बनो। जिस तरीके से वैसा बना जा सकता है या किया जा सकता है वही करो। अपने दैनंदिन कर्म के जरिए धर्म का परिपालन करो। इष्ट रूप से उन्नति मूर्त हो उठेगी वैशिष्ट में। जहाँ पर जो जीवनीय है वहाँ पर वही धर्मीय है, उसे करना ही अच्छा है। स्वस्थ मन व प्राण परिश्रांत होकर भी समन्वय व सामंजस्य में, सुष्ठु व पुष्टिप्रद प्राय में, इष्ट सार्थकता में कहाँ तक चलता है। चाहे जो कुछ भी क्यों न करो वह स्वास्थ्य धर्मी है अथवा नहीं, इसका मानदंड ही है वहाँ पर। निसंग इष्ट संग, बांधव संग, पारिवारिक संग व पारिपार्श्विक संग, ये कतिपय जीवन जिनका सुसामंजस्य है। क्षय क्षति के पूरण में उन लोगों को जीवन की समता बहुत हद तक कायम रहती है। वृत्ति तो है ही, वृत्ति पूर्ण आकांक्षा भी है, पर वह सत्ता व वैशिष्ट को भंग कर नहीं, उसका पूर्ण करना होगा। सत्ता व संवर्धना के परिपोषणी करके वह स्वयं के लिए जैसा दूसरे के लिए भी वैसा, वहाँ पर ही है धर्म। स्वविधृत रहता है अपने वैशिष्ट में, जिस वैशिष्ट के द्वारा अपने विशेषत्व को बोध किया जा सके सभी प्रकार से, सब तरफ से, और वही है उसका धर्म। अदग्र आग्रह सहित धर्म सर्वानीय संवर्धना में मनुष्य को विशिष्ट एकत्व विवर्तन में उन्मुख बना देता है। धर्मानुराग मनुष्य के जीवन का एक दुरित दमनी उपकरण है, जिसकी सहायता से मनुष्य अन्याय का निरोध करके उत्कर्षी विवर्तन की ओर चलता है। धर्म मनुष्य के जीवन में दुरित लांछनी दार्बक है, विवर्तन का ब्राह्मी पथ है। अपने दैनंदिन जीवन में प्रतिकर्म के जरिए धर्म का प्रतिपालन करो। जीवन व चरित्र को उन्नति औजल्य में विवर्तित करते हुए चलो, सार्थक होगा तुम्हारा जन्म। तुम्हारा धर्म यदि जीव के विशेषतः मनुष्य के मुख में मुट्ठी भर अन्न डाल के बचने में समर्थ करके सेवा में योग्य नहीं बना सके, सपरिपर्शिक व जिससे बच सके बढ़ सके, इस प्रकार से तुम क्या समझते हो वह तुम्हारे लिए जीवंत है और उसमें तुम्हारी सार्थकता ही कहाँ तक है। मैं कहता हूँ यदि चाहते हो काम या लोभ का उपभोग करो, पर नजर रखना वह उपभोग मानो सत्ता परिपोषक हो, जनन में, जीवन में, मस्तिष्क में, सवयव वैशिष्ट को परिपोषणी बना के। जिसकी धृति जैसी शिथिल व विच्छिन्न है उसका धर्म भी उतना छिन्न है। फिर धृति जैसी शिष्ट है धर्म भी है वैसा ही सक्रिय व भूतिशील, जो स्वपारिपार्श्विक प्रकृति भेदानुसार प्रत्येक को प्रत्येक के जैसा बना के साधारण स्वार्थ सत्ता में धारण करके पोषण करके पूर्ण करके सार्थकता में उन्नत कर देता है, वही है धर्म। जीवन में सर्वतोभाव से प्रतिकर्म में प्रति नियम इसका परिपालन व इसमें परिचलन करना ही है धर्माचरण। यही है उसका वैशिष्ट या तात्पर्य। उपयुक्त होकर धर्माचरण की बुद्धि महज बेवकूफ़ी है। मूर्खता थोड़ी सी ठोस न होने से
ऐसी बुद्धि कम ही उपजती है। जीवन में जितना धर्म या परिपालन करोगे, उपयुक्त भी बनोगे उतना ही, और भी बनने की ओर धर्म परिपालन के जरिए ही तुम्हें उपयुक्त बनना पड़ेगा। वह उसी क्रम में बढ़ना होगा, नहीं तो वह मिथ्या है, नहीं होगा। क्या ऐसा सुना है, कोई तैरना सीखकर तैरने के लिए पानी में उतरा है? यदि सुनने की इच्छा रहे तो सुनो। अगर सत्ता को समृद्धशाली बनाना चाहते हो, इष्ट से युक्त हो जाओ। उनकी सेवा में अर्थात उनके परीक्षण में, परिपोषण में, परिपूरण में जहाँ तक हो सके स्वयं को नियोजित करो और उनके ही उपदेशानुसार जितना संभव हो अपने को नियंत्रित करते रहो। क्रमशः ही उपयुक्त बनोगे, वृद्धि की ओर बढ़ोगे। तुम में धर्मबल की क्रमशः प्रबल हो जाएगा। सार्थक होगे तुम, समृद्ध होगे तुम। यदि तुम चालक हो, मूर्त आदर्श का अवलंबन करो, दीक्षित हो, अच्युत भाव से युक्त हो जाओ। उनमें सेवा समीक्षा सहित उनका अनुसरण करो। सक्रिय उपचय में उन्हें नंदित करते हुए चलो। नंदित होगे तुम, सार्थक होगे तुम। तृप्ति मुखर चातुर्य में, दक्षिणी पूर्णता में मनुष्य का मुकुट बनकर रहोगे तुम। जब तक हम पृष्ठ स्वार्थी नहीं बन पाते हैं, सभी तरफ से सब कुछ अतिक्रमण करके, जब तक हमारी संस्थिति सुदृढ़ बनना ही मुश्किल है, शिष्ट व संवर्धित होना ही मुश्किल है। श्रेय के प्रति प्रीति, आत्मनियोग व सेवा संरचनी चर्चा के जरिए जो आग्रह उन्मादना आती है, उसी से प्राण की क्षुधा की तृप्ति है। जो विगत महापुरुष है, उनके प्रति चाहे तुम्हारा जितना भी अनुराग क्यों न रहे, उसी अनुराग से जो सर्व परिपूरक पुरुषोत्तम अभी है, उनका अनुसरण करो। इनमें ही उनको पाओगे। वर्तमान महापुरुष जहाँ पर जितना उपेक्षित है, विगत महापुरुष भी वहाँ पर उतना लांछित है। अनुराग उनमें चाहे जैसा भी क्यों न रहे, यह ठीक जानो। वर्तमान महापुरुष की अपेक्षा करके मनुष्य जितना ही विगत महापुरुष के प्रति श्रद्धाशील रहता है, ख्याति मनगढ़ंत ग्लानि बहुल अपधर्म वहाँ उतना प्रखर रहता है। मरणामंत्रली चलन की भी वहाँ इतनी रहती बाबूगिरी। विभेद भी रहता है पर्याप्त। जो संप्रदाय प्रबुद्ध विगत के प्रति अवज्ञा प्रवण है एवं पूर्णमान वर्तमान के प्रति भी उपेक्षाशील है, वह यम मकड़ी का ही जाल है। इतो भ्रष्ट स्ततो नष्ट ही है उसके साथी। जब देखोगे कोई संप्रदाय किसी संप्रदाय को देखकर उनकी वैशिष्ट पाली सत्ता संवर्धनी साधु प्रचेष्टा के बावजूद नाक सिकोड़ रहा है, समझ लो उस संप्रदाय का मूल आधार परमेश्वर के प्रति श्रद्धानति नहीं है, स्वार्थ संधिच्छु तत्परता है। स्मरण रखो, सब के जो ईश्वर है वो तुम्हारे भी ईश्वर है। कहीं भी रहे न क्यों, जो प्रेरित या अवतार महापुरुष है, वे तुम्हारे ही परिपूरक परिरक्षक है। उनमें से किसी की अवज्ञा करने का अर्थ है सबों की अवज्ञा करना। ऋषि का महापुरुषगण के बीच भेद मत करने जाओ, बल्कि अनुपूरण ढूंढकर बाहर निकालो, तात्पर्य पाओगे। सनातन संपदा से कृतार्थ हो उठोगे, नहीं तो टूटकर बिखर जाओगे, व्यर्थ होोगे मूर्तों में। यदि इष्टरानति तुम लोगों की मूल भीति है, प्रेरित या अवतार महापुरुषों के बीच भेद मत ढूंढो, और उनमें आनत लाखों संप्रदाय रहे न क्यों, किसी को देखकर
नाक मत सिकुड़ो। जहाँ तक संभव हो प्राणपण से परस्पर की सहायता करो, संवर्धना करो। यह सहायता या संवर्धना तुम सबों के ईश्वर की ही आराधना होगी। शक्त है जहाँ पर बंधनी, प्रेरित भी वहाँ है उतना शक्तिमान। ईश्वर को पाने हेतु सर्वहारा बनना पड़ेगा, यह सोचकर भयभीत न हो जाओ। उनको पाने का अर्थ है सब पाना। मेढक की बुद्धि है डर से पेशाब करके भाग जाना। तुम क्या वही करोगे? मेढक ही बने रहोगे? मेढक रहता है मेढक की ही दुनिया में। संभव है तो मनुष्य की कुबुद्धि या असत प्रवृत्ति का निस्सरण करो। अत्याचार का निस्सरण करके संभव हो तो अत्याचारी को बचाओ। अज्ञता का निरसन करके ज्ञान से सभी को प्रदीप्त कर दो। सुखी होगे तुम, स्वस्ति भी पाओगे, लोग भी तुमसे प्रफुल्लित होंगे। न मरो न मारो, हो सके तो मृत्यु के ही अवलुप्त कर दो। न मरो न मारो, हो सके तो मृत्यु को ही अवलुप्त कर दो। घृणा यदि करना ही है पाप से करो, पापी से घृणा मत करो। पाप से उसे उद्धार करने की चेष्टा करो। जिनको भी हम नियत अपना समझते हैं वैसा करते हैं, बोलते हैं, चलते भी हैं वैसा। उनका अभाव सत्ता को वज्राहत कर डालता है। वेदना से म्रियमान हो पड़ते हैं हम, कंपित संज्ञा सहित। तुम गुरु को उसी ढंग से प्रेम करते हुए ईश्वर ममत्वशील बन उठो। उन्हें अपने जीवन में अजर अमरत्व में प्रतिष्ठा करो। जरा मरण के जरिए भी ऐसा यदि कर पाते हो रिहाई पाओगे। क्षय को ही जीत लो एवं सत्ता को समृद्ध कर दो। शौर्य वीर सौंदर्य में उसका ही त्याग करना पड़ेगा जो बचने व वृद्धि पाने का बाधक है। हमने त्याग करने के लिए नहीं बल्कि भोग करने के लिए जन्म लिया है। समस्त ऐश्वर्य से सारे विश्व के जरिए उनको इस भोग के माध्यम से स्वयं को सार्थक बनाने के लिए सच्चिदानंदन में, और इसका ही बाधक जो कुछ है उसे हम त्याग करना चाहते हैं, बिल्कुल ही हटा देना चाहते हैं हमेशा के लिए। योग्यता भी है, पाते भी हो खूब, देते भी हो हृदय खोलकर यथा प्रयोजन। अपने ही जैसा देखते हो दूसरे को जो तुम त्यागी हो, तब भोग तुम्हारा भृत्य के सिवा और कुछ भी नहीं। त्याग करने से ही धर्म नहीं होता। धर्म का अनुपूरक त्याग ही है धर्म का उत्तर साधक। मनुष्य दुर्दशा के बीच भी बढ़ता है तभी जब आदर्शानुरूप व अनुसरण अच्युत रहता है एवं समर्थन प्रवण सहयोगी की असंहति सक्रिय रहती है। तभी वह दुर्गति झंझा को अतिक्रम करते हुए भी कायम रहता है। वृद्धि ही पाता है, नहीं तो क्षयिष्णु छत्रभंग ही होती है उसकी परिणति। अपनी कृष्टि व वैशिष्ट में यदि अटूट नहीं रहते हो और उनको यदि सभी का परिपूरक नहीं बना पाते हो तो तुम्हारा मूल्य दूसरे के निकट भला क्या रह जाता है। तुम जो सभी की अवज्ञा व कृपा पात्र बनोगे यह कौन नहीं कहेगा। तभी तो भगवान को अजस्विनी वाणी स्वभाव कंठ से अभी भी गा रही है। स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। और स्वधर्म का अर्थ ही है स्ववैशिष्ट। आदर्शवान बनो, कर्म निरूप बनकर तुष्टि सहित चलो। सुख तुम्हारा त्याग नहीं करेगा, सार्थक होगे। उन्नति करने के लिए ही एक उन्नत जन का प्रयोजन है और उनमें सक्रिय आनति व उनका अनुसरण ही मनुष्य को उन्नत बना देता है। परम आग्रह सहित संकल्प करो,
इष्ट संश्रय अथवा शिक्षक के संश्रय से अलग चाहे किसी काम में जब कभी कहीं भी क्यों न जाओ, संधिक्षा से उद्बोधना के परिवेशन में तृप्ति करके तृप्त होकर उनके लिए सार्थक कुछ भी संग्रह करके अवश्य ही लाओगे। संभव हो तो ऐसा हर दिन करोगे। इससे सौर सहृदयता, अर्जी प्रवणता, शिष्ट सुचारुता बढ़ेगी और इससे आधी व्याधि के हाथों से भी बहुत हद तक रिहाई पाओगे। सहयोगी पारिपार्श्विक में क्रमशः स्वस्थ बनते जाओगे। अटूट इष्टानुरागी बनो। सक्रियता सहित हृदय झलमल करता रहे। जो दिशाहीन है वे दिशा पाए तुम्हारे औजल्य में। बोधिस्तव ही उपास्य है, व्याधिस्तव नहीं। सांसारिक विषय ही हो या जो भी विषय हो, अकृतकार्यता ने जिसे धर दबाया है उसका आध्यात्मिक चक्षु भी तमसाच्छन्न है, ऐसा प्रयास ही देखा जाता है। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन कोई भी मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति को ही ईश्वर मानकर पूजा नहीं करता, बल्कि स्मारक या स्फुरक प्रतीक अवलंबन करके ईश्वर गुणानुध्यायी है। जिस तरह की माँ बाप के जरिए हम सब ईश्वर के स्नेहसिक्त मातृत्व व पितृत्व की अनुधावन कर पाते हैं, उसी तरह का तद्योतक जो कुछ है उसके माध्यम से भी, जैसे ब्रह्मा, काबा, बोधिद्रुम, शालिग्राम, शिला, भक्ति से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। यदि वह व्यभिचारिणी नहीं होती है एवं अच्युत रूप से सद्गुरु संन्यस्त रहे, अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यदि वह सत्य का परिपंथी नहीं होता है, सत्य अर्थात सत्य का भाव या रहने का भाव। अपने आदर्श या इष्टार्थी चलन की अवज्ञा जयो ही कर बैठे तुम्हारा वैशिष्ट चलन साथ ही साथ उपहास्य बन जाएगा सबों के लिए। व्यंग, मजाक, आक्रोश, औदलन व अपमान में तुमने जिसमें जैसा आत्मोत्सर्ग किया है, पाया भी है उसे वैसा ही ईश्वर या इष्ट में आत्मोत्सर्ग करो, पाओगे उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सर्वतोभाव से। हमने सिर्फ कर्म करने के लिए ही जन्म ग्रहण किया है, बल्कि कर्म के द्वारा पारस्परिक लेन देन के जरिए आलिंगन के साथ उपभोग करने के लिए, आनंद से आत्म संवर्धन के लिए जन्म लिया है एवं इस उपयोग को ईश्वर में न्यस्त करके सार्थक होकर उनमें संन्यस्त रहकर जीवन व जगत में उनको उपयोग करना ही है परम सार्थकता। और तभी तो साधनार्जित कर्मफल के माध्यम से हमें अपने अंदर में उनको और भी समृद्ध कर लेना है। आलिंगन व ग्रहण के द्वारा गहन चैतन्य के चेतन उपभोग के जरिए उनमें अविराम होना ही है परमार्थ, समझे ना। सर्वतो भाव से इष्ट या इप्सित प्रांता सारी चाहतों में उनको सार्थक कर डालना, साधित कर्मफल से उनको अभिनंदित करना, उनके परिपूरण, परीक्षण, परिपोषण में दृप्त व तृप्त हो जाना। अपना जो कुछ भी है सब कुछ वे ही हैं। इस तरह के भाव से उनके पथ पर चरित्र चलन में रहना, सभी तरह से, सभी प्रकार से, यही है वास्तव में परम धर्म। एक वाक्य में प्राप्य भी वे हैं, प्राप्ति भी वे हैं। जब सभी संश्लेषों की, सभी विश्लेषों की परम परिणति ऐसी हो जाती है, तब तुम्हारी ब्राह्मी प्रज्ञा के मूर्त प्रतीक बन जाते हैं वही वासुदेव। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।